तो अहमद साहब, ये जितने केसेस की अभी बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब वाला केस, एहसन इकबाल, उसमें फिर ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी उस वक्त PMLN में थे, और एक लंबी फहरिस्त है। तो ये सारे केसेस आप लोग की उस हुकूमत में, ये लोग जेल में गए, वो केसेस बने, लेकिन अब उन केसेस का कहीं कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। और ज़ाहिर है ये उसको इंतकामी कार्रवाई से ताबीर करते हैं। आज वही चीज़ आप लोगों के साथ हो रही है, तो फिर अब शिकवा शिकायत कैसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब माजी में 4.25 साल ये कुछ होता रहे? देखिए, आप ये बात को जैसे कर रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत में 9 मार्च भी हुई है, एहतजाज भी हुए हैं, धरने भी हुए हैं, और उनको कोई रोका नहीं गया, कोई FIR नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान ने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू की थी और इस्लामाबाद तक आए थे। जी, अभी मैंने जिक्र किया, और उनको याद कराया खेलदास साहब को मैंने, वो भी। हाँ, कोई रोका नहीं गया। ये तो जमहूरियत में सब कुछ चलता है, होता है। जहां तक राना सनाउल्लाह के केस की ताल्लुक है, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। इसके चेयरमैन भी जो है वो सर्विंग जनरल होते हैं। अच्छा, और शहरियार आफरीदी साहब जो उस वक्त मुतल्लिका वजीर थे, जो कि हल्फ लेकर वो बात करते थे, वो भी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में थे? नहीं, दुरुस्त है, लेकिन वो अब बल्कि आपको मेरे ख्याल में अब 2 साल में जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की ताकत आपने देखी है, मुजाहरा हुआ है, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना ज्यादा ये इन्फ्लुएंस करते रहे हैं माजी में। लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए, और कहीं कहीं पे आपको फुल स्टॉप लगाना होगा, वरना जवाब के चक्कर में हर वक्त रहेंगे। जो ज्यादतियां कमी बेशी, उससे पहले ये सिलसिला तो चलता रहा। उससे पहले आप अभी ये कहते हैं कि जी हमने तो कभी बड़ा पुरअमन एहतजाज किए। इनको याद नहीं है नून लीग को और मियां नवाज शरीफ को कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा अदारा है, ये 9 मई की बात करते हैं, उसके आगे तो कोर कमांडर हाउस की क्या हैसियत है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ऐसा अदारा है जो पूरा मुल्क और आइन के बुनियाद के ऊपर पूरे मुल्क को कंट्रोल करता है, उसके निजाम को कंट्रोल करता है। वहां जाके इन्होंने हमला किया और अदालतें तोड़ दी। जजीज को वहां से भागना पड़ा, वहां से अदालतों में से भागना पड़ा। ये आपके सामने ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो ये अब सवाल ये है कि मैं ये बात आपके सामने अर्ज करूंगा, इन सारी बातों के बावजूद जब तक के आप मुस्तकबिल, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम इस तरह नहीं सोचेंगे कि हम अब जितनी भी आइन से खिलाफ वर्जी होती रही, जो खुल खेल हमने खेले या जिनके साथ मिलके खेले, अब नहीं खेलेंगे। हम आइन की पासदारी करते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएं। तो अहमद साहब, अब ज़ाहिर है आपकी जमात अब ये बात उस वक्त कर रही है ना, जब आप लोग ऑपोजिशन में आ गए, जब पावर में नहीं है, अब किसी हद तक आप लोग कुछ हालात के मुतासिरीन नहीं करते। सवाल ये है ऑपोजिशन में नहीं, उस वक्त तो हमने ये आपको मैं ये रिकॉर्डेड है, आप पिछली सारी निकाल के देख लें, जितने एहतजाज मार्च वगैरह इनकी हुई हैं, कभी कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई उसके अंदर। ये तो अब वो इंडिविजुअल केस तो और पोजीशन है, उनकी तो बहुत सारे मामला और थे, क्योंकि उसमें जैसे जावेद इकबाल जो चेयरमैन थे नैब के, वो किसने लगाए थे? वो दोनों की रजामंदी से लगाए गए थे, पीपल पार्टी और नून लीग की, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, जिनकी रजामंदी से लगते थे, और वो उन्होंने चुन के एक ऐसा आदमी लगाया था जो उनको प्रोटेक्ट करता था। यही वजह था वो कोई केस जो है वो किसी पाया तक अहमद साहब, उस दौर में कुछ आपको भी चंद चीजें याद होंगी कि जब वो जो कार्रवाई करने वाले होते थे, वो आपका कोई मिनिस्टर या खुद बानी PTI जो सब वजीर आजम थे, वो खुद अनाउंस कर देते थे आके कि फला बंदा जेल में जाने वाला है, फला के साथ ये कार्रवाई होने वाली है और हम इसको जेल में उठा के डालेंगे, और फिर वो 2 रोज बाद 3 रोज बाद वो कार्रवाई भी हो जाती थी। तो फिर वो बड़े सवालिया निशान उस वक्त और उस निज़ाम पर भी मौजूद है। सवाल ये है, मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो उस वक्त के मामलात को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ना डिफेंड कर रहा हूँ। लैप्सेस, गलतियां उससे पीछे भी चले जाएं, 13 का हुकूमत चले जाएं, 8 के इलेक्शन के बाद की हुकूमत चले जाएं, 90s में ये थे, ये क्या कुछ नहीं होता रहा यहाँ पर। लेकिन अगर तो मामलात को आगे चलाना होता है ना, बेहतरी की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ जाना है, तो बहुत सारी चीजों को भुला के हमें आगे नए कॉन्ट्रैक्ट करके आगे निकलना है, और अपनी हमने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का या आवाम के लिए सोचना है। अभी आपको ये एहसास है इस बात का कि ये 16 महीने में जो PDM की हुकूमत थी, जिसको ये कहते हैं कि तबाह हो गए हम, ये कुछ हो गए, जब हुकूमत छोड़ी है इमरान खान ने, तो $14 बिलियन थे स्टेट बैंक के अंदर। 16 महीनों में जब इनकी हुकूमत जा रही थी तो $1 बिलियन भी नहीं था।
ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री अभी देख चेक कर लें आप स्टेट बैंक से। ये 16 महीनों के अंदर $14 बिलियन जो है ये बैठ के खा गए। वो कहाँ गया पैसा? वो कोई और किसी और के हाथ में तो नहीं गया ना। ये है वो आर्ट कि कैसे एम्बेजल करना है, कैसे मिसअप्रोप्रिएट करना है, कैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना है। सही। तो जब तक हम ये पाबंदियां नहीं लगाएंगे, कोई भी हो, जो हो चुका हुआ, जो भी हो, जो भी हुकूमत में आएगा उस पर 2 पाबंदियां बड़ी सख्त होंगी। ठीक है, होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो आयन की पाबंदी करेगा, बिल्कुल सही, राइट ऑफ नहीं होगा। और दूसरा ये कि वो नेशनल एक्सचेकर में एक धेले की भी मिसअप्रोप्रिएशन नहीं करेगा। ये वो अमानत वाली बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।